ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम थोड़ा-सा बात करेंगे ऐसी दवाइयों के बारे में, ऐसी बीमारियों के बारे में जो बहुत कॉमन बीमारियों के तौर पे जानी जाती हैं। घर-घर में है या हर दूसरे घर में ये बीमारियाँ होती रहती हैं और फिर उस केस में जो सिंथेटिक दवाइयाँ हैं, वो कौन-सी इस्तेमाल की जाती हैं, उनके कौन से एडवर्स इफ़ेक्ट हैं, लंबे समय तक इस्तेमाल से स्वामी जी कहाँ कैसी दिक्कत आ सकती है वो। और फिर स्वामी जी देखेंगे जो हमारे नेचुरल अच्छे प्राइमरी यूजेबल कंपोनेंट हैं स्वामी जी, उनको हम कैसे इस्तेमाल करें और कैसे उन बीमारियों से बचें, और अगर हो जाए तो स्वामी जी कैसे नेचुरली ठीक कर लें, जो अंदर से शरीर के अंदर की सिग्नलिंग है स्वामी जी उसको रेगुलेट कर लें और बीमारियों के चक्र से बाहर आ जाएं। स्वामी जी आज हम वो देखेंगे और आज हम बात करेंगे बुखार के बारे में, फीवर के बारे में, ज्वर के बारे में, और समझेंगे कि फीबोग्रेट जो स्वामी जी एक उत्तम औषधि है वो कैसे बुखार के कारकों को और स्वामी जी बुखार की सिग्नलिंग को दोनों को कंट्रोल करती है। तो स्वामी जी बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं सिंथेटिक वर्ड में जो सिम्टम को ट्रीट करती हैं, सिस्टम को ठीक नहीं करती। पर स्वामी जी जो आयुर्वेदिक औषधि हैं इनकी जो अद्भुत गुण है वो यही है कि जो बीमारी का रूट कॉज है उसको स्वामी जी कंट्रोल करके, उसको रेगुलेट करके बीमारियों के सिस्टम से लेके सिम्टम भी स्वामी जी ठीक हो जाते हैं। और आज हम बुखार के बारे में देखेंगे। तो स्वामी जी बुखार को डिफाइन कैसे करते हैं साइंस में स्वामी जी, साइंटिफिकली जो प्योर शब्द है बुखार का उसको हम पायरेक्सिया कहते हैं। पायरेक्सिया मतलब कि हमारे शरीर का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखे। तो ये जो बुखार का बढ़ना है, टेम्परेचर का बढ़ना है स्वामी जी, अगर लगभग 38 डिग्री सेल्सियस या फिर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 से 101 तक मान लो। हाँ, उससे थोड़ा भी बड़ा माना जाए तो स्वामी जी उसको बुखार के तौर पे माना जाता है। और वो अच्छा होता है। स्वामी जी शुरू का बुखार अच्छा है। अच्छी बात है स्वामी जी। यदि आना जरूरी नहीं है लेकिन आता है तो अच्छा है, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कोई भी अनवांटेड चीज शरीर में हो रही है तो उसको खत्म करने के लिए। बिल्कुल। तो समझिए बुखार आना एक तरीके से हमारी इम्यूनिटी का परिचायक है कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी कैसे रेस्पॉन्ड कर रही है। तो जैसे ही कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस हमारे शरीर में आता है वो समझिए हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाता। तो हमारा शरीर ये बात जानता है, हमारी नेचर ये बात पहचानती है। तो इसलिए समझिए जो हमारा थर्मो रेगुलेशन है, जो ब्रेन के अंदर ऐसे सेंटर हैं, समझिए ब्रेन का एक हिस्सा है मेडुला ऑब्लंगेटा, उसके अंदर समझिए उसके कोने में एक थर्मो रेगुलेशन सेंटर है, वो हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और ये सब स्वामी जी ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा है, हम चाह के उसको नहीं बढ़ा सकते। शरीर में स्वामी जी ऑटोनोमस तरीके से वो फाइलिंग चलती रहती है। ऑटोनॉमिक सिस्टम पर 99% चीजें चलती हैं, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है स्वामी जी। तो वो जो ऑटोनोमस सिस्टम है वो हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ा देता है ताकि जो बैक्टीरिया और फंगस हैं उस शरीर में जो आ गए हैं गलती से वो मर जाएं और वो स्वामी जी चले जाएं और हम दोबारा स्वस्थ हो जाएं। पर आजकल क्या हो गया स्वामी जी, थोड़ा सा बुखार आते ही लोग गोलियां फांकना शुरू कर देते हैं, तुरंत मेडिकल शॉप पे जाते हैं। मेडिकल शॉप भी समझिए भारत में लगभग 85% बड़ी ड्रग डिपेंडेंट इश्यूज़ का एक बड़ा कारण वो रहे, क्योंकि समझिए उनको ज़्यादा पता होता नहीं है, वो डॉक्टर का पर्चा पढ़ पढ़ के ही डॉक्टर से भी बड़े डॉक्टर बन जाते हैं और समझिए सब दवाइयाँ देना शुरू कर देते हैं। तो वो जो दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं बुखार को कंट्रोल करने के लिए, बुखार को दबाने के लिए, वो समझिए थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। ऐसे करने से जो बीमारी का रूट कॉज है समझिए वो अंदर ही रह जाता है और बाद में फिर और दवाइयाँ भी खानी पड़ती हैं। तो 1 या 2 दिन समझिए बुखार का रहना अच्छी बात है, नेचुरली बुखार अपने आप ही ठीक हो ही जाता है। बस कुछ केस में समझिए कि हमारा शरीर उन इन्फेक्शन से, उन इलनेस से नहीं लड़ पाए तब समझिए दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, और तब समझिए हमें जो नेचुरल दवाई हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया जा सके और बीमारी से समझिए लड़कर जीता जा सके। अब बुखार के सिम्टम्स कैसे हैं वो तो समझिए लगभग सब लोग पहचानते हैं कि छूने से गर्म लगते हैं, गाल थोड़े से फ्लश से लगते हैं, एनर्जी कम लगती है, चिल्स होते हैं, अचानक ठंड लगती है और समझिए शरीर में और सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब आयुर्वेद में समझिए ज्वर मतलब बुखार को, फीवर को बड़ा अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। समझिए ये एक हमारे जो बॉडी के 3 दोषाज हैं, बात पित्त और कफ, उनका जो इम्बैलेंस है वो भी समझिए बुखार के तौर पर दिखाई देता है। और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो बाह्य कारक हैं, उनकी वजह से समझिए ये ऐसा इंडक्शन होना शुरू हो जाता है, चाहे वो इन्फेक्शन हो या फिर समझिए शरीर के अंदर टॉक्सिकेंट्स का जमावाड़ा हो, मतलब जो भी अच्छी चीज़ ना हो, आम का ज़्यादा आना शरीर के अंदर समझिए वो भी ये कारण बनता है। और अगर ढंग से ना खा पी रहे हो, लाइफ स्टाइल ठीक ना हो, इमोशनल और मेंटल फैक्टर्स भी समझिए थोड़े से कंट्रोल ना हो, फिजिकल ओवर एक्सर्शन या इंजरी हो, तो वो भी समझिए ज्वर के तौर पर दिखाई देती है। अब आप देखें एलोपैथिक सिस्टम में, सिंथेटिक वर्ड में समझिए ये जो दवाई सबसे ज़्यादा खाई जाती है, इसको सेफ भी माना जाता है, पर समझिए अब देखें इसके भी अपने लंबे समय के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। दवा का नाम है पैरास्टामोल, इसके समझिए बहुत सारे ब्रांड नाम हैं, क्रोसिन से लेके डोलो तक समझिए बहुत सब अलग अलग इनके ब्रांड हैं, पर जो कंपाउंड
केमिकली आप देखें स्वामी जी सिंथेटिक कंपाउंड है वो पैरास्टामोल है। और ये आप देखें स्वामी जी ये दवा बच्चों से लेके बुजुर्गों तक सब लोग इसका सेवन करते हैं। और स्वामी जी सबसे कॉमन एनाल्जेसिक है जो पूरी दुनिया में यूज़ की जाती है। पर स्वामी जी इसके आप जो मोड ऑफ एक्शन देखें कि किस तरीके से बुखार को कम करता है। स्वामी जी एक स्पेसिफिक पाथवे है, एक कॉक्स-2 नाम का एक कारक है शरीर के अंदर, उसको स्वामी जी पैरास्टामोल जाके इनहिबिट करता है, जिससे बुखार के जो सेंसेशन है स्वामी जी वो कम हो जाते हैं। पर आप देखें इसके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। दो तो स्वामी जी आपने अभी बताए, पर आप देखें स्वामी जी इसकी पैरास्टामोल के जो एडवर्स इफेक्ट हैं, जो लंबे समय तक पैरास्टामोल का इस्तेमाल करने से स्वामी जी किडनी के साथ साथ लिवर पे भी बड़ा डैमेज आता है। स्वामी जी हम अपने लेबोरेटरीज में कुछ एक्सपेरिमेंट जब हम लिवर पे कर रहे होते हैं तो स्वामी जी बीमारी इंड्यूस करने के लिए हम पैरास्टामोल की ज़्यादा डोज देते हैं। तो बीमारी को पैदा ही इससे किया जा सकता है स्वामी जी। ज़्यादा डोज को देने से लिवर खराब होता है और स्वामी जी उस खराब हुए लिवर को फिर हम लीवोग्रिड से रिकवर करने का प्रयास भी करते हैं। तो अब देखें स्वामी जी जो डिजीज इंड्यूसिंग एजेंट्स हैं जिसकी हाई डोज तक जाकर स्वामी जी ऐसा होता है तो पैरास्टामोल की वजह से ऐसी दिक्कत आती है। उसके साथ साथ स्किन पर रैशेज रहते हैं, हाइव्स रहते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, नोजिया और वोमिटिंग तो बहुत कॉमन है ही है। और स्वामी जी कुछ क्रिटिकल केस में आप देखें स्वामी जी डायरिया हो जाता है और कभी कभी स्वामी जी जो पेट में सारी एलोपैथी की छोटी छोटी दवाएं एलर्जी की, सर्दी जुकाम बुखार की आप खा रहे हैं, उनके भयंकर साइड इफेक्ट स्वामी जी अमेरिका में यूएस में सबसे कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट लिवर फेलियर है तो स्वामी जी पैरास्टामोल है। वो भाग के रेगुलेटर्स ने उसे बाकायदा डिफाइन किया हुआ है कि अमेरिकन में सबसे ज़्यादा लिवर इश्यूज जो आ रहे हैं उनको आ रहे हैं जो पैरास्टामोल का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। और ये स्वामी जी कुछ डेटा है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वो डेटा है कि अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को जो पैरास्टामोल जिन्होंने ज़्यादा खाई थी, और मेल और फीमेल, लाल वाली फीमेल हैं, नीले वाले स्वामी जी मेल ग्रुप हैं, हर एक 1,00,000 लोगों में कितने लोगों को स्वामी जी ये बीमारियां हुई, स्वामी जी ये नंबर 1,000 तक जाता है। महिलाओं में स्वामी जी इसका रिस्क और ज़्यादा होता है जो इसका ज़्यादा लंबे समय तक सेवन करते हैं। और स्वामी जी इसको पैरास्टामोल पॉइजनिंग भी कहा जाता है, जहर की तरह स्वामी जी ये इसका इस्तेमाल हो रहा होता है। अब आप ये देखें, ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए नहीं है जो भी खा रहे हैं स्वामी जी, गर्भस्थ शिशु को भी इसका इम्पैक्ट होता है। अगर एक माँ के गर्भ में एक शिशु है जो डेवलप कर रहा है, उस दौरान अगर उनकी माता जी इन दवाइयों का सेवन लंबे समय तक करती हैं तो स्वामी जी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ साथ न्यूरो बिहेवियरल एबनॉर्मलिटी भी आती हैं। और स्वामी जी आपने जैसे बताया डायबिटीज़ टाइप 1 होने का भी स्वामी जी एक बड़ा कारण यही होता है कि इन दवाइयों का सही तरीके से इस्तेमाल ना होना, बहुत लंबे समय तक स्वामी जी ज़्यादा डोज तक लेके जाना, इसका इम्पैक्ट पेरीनेटल से लेके चाइल्डहुड और एल्डरसेंस से लेके एडल्टहुड तक स्वामी जी पहुँचता है, जो ये बताता है कि जो पूरा प्रोसेस है, जो नेचुरल तरीका है डेवलपमेंट का स्वामी जी वो भी खराब होना शुरू हो जाता है। और जो किडनी डैमेज तो स्वामी जी इसके बहुत कॉमन हैं, ऐसे लोग जिनको प्री एग्जिस्टिंग किडनी डैमेज हैं, और स्वामी जी ऐसे लोग जो पैरास्टामोल के साथ दूसरे और पेन किलर साथ में कॉम्बिनेशन में लेते हैं, और स्वामी जी जो लोग बुजुर्ग हैं और जो लोग डिहाइड्रेटेड रहते हैं, पानी का सेवन कम करते हैं, स्वामी जी वो सब उस रिस्क ब्रैकेट में आते हैं जो अगर पैरास्टामोल का सेवन करें तो स्वामी जी उनको और किडनी के अंदर दिक्कत बढ़ जाती है। तो इतना सब कुछ स्वामी जी उसके बारे में है और लोग उसको रोटी की तरह खाते हैं, इतने ज़्यादा स्वामी जी उसमें एडवर्स इफेक्ट हैं। अगर हम इसको ना लें तो फिर स्वामी जी क्या लें? जो आपने स्वामी जी आज सुबह भी कहा कि लोग बोलते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे स्वामी जी एजुकेशन को लेके लोग ऑप्शंस की बात करते थे, स्वामी जी ऐसा ही पैरास्टामोल के मुकाबले जो बेटर ऑप्शन, जो नेचुरल नैसर्गिक चीज़ है स्वामी जी, वो है फीवोग्रिड, जो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ आती है, जो बुखार के कारण को ठीक करने के साथ साथ उसके जो सिम्टम है स्वामी जी उनको भी रेगुलेट करती है। बढ़ा हुआ टेम्परेचर स्वामी जी बहुत जल्दी कम हो जाता है। आज हम स्वामी जी इसी के बारे में देखेंगे। फीवोग्रिड जिसके अंदर चिरायता, गिलोय, करंज, कुटकी और तुलसी, ये स्वामी जी 5 अद्भुत घटक हैं जो बुखार को रेगुलेट करने में आयुर्वेद में बहुत अच्छी सृष्टि के आदिकाल से चले आए हैं स्वामी जी, और बिल्कुल बड़े प्रभावी हैं, बहुत प्रभावी हैं स्वामी जी। और बुखार को बहुत कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं स्वामी जी। हमने लंबे समय तक इनकी एक्सपेरिमेंट करके देखे और इसकी डोजिंग भी 8 से 28 गुना तक डोजिंग करके स्वामी जी। ये तो हम और ज़्यादा तक भी गए हैं, ये स्वामी जी 32 गुना तक भी गए हैं, राम राम। और हमें इसमें कोई भी कैसा भी एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। और स्वामी जी हमने ये चेक किया कि इनकी फिर काम कैसे करते हैं, तो हमने जो हमारे यहाँ रोगी हैं उन सबको तो खिलाए, पर स्वामी जी हमने कंट्रोल कंडीशंस में
एनिमल्स के अंदर बुखार को इंड्यूस किया, बुखार को पैदा किया और समझिए उनके फिर बुखार को नापा और एक कंपैरेटिव स्टडी की जहां हमने देखा कि अगर हम पैरास्टामोल के साथ साथ फीवोग्रिड एक पैरेलल ग्रुप में दें और देखें कि बुखार है, जो ज्वर है, उसका वो कितना बढ़ता जा रहा है, कितने घंटे में उस पर इम्पैक्ट आ रहा है। क्योंकि समझिए सब लोग ये बोलते हैं और लोगों के मन में ऐसी भावना है, सब तो खैर नहीं बोलते समझिए, सबके कुछ लोगों के मन में ऐसी भावना है कि भाई आयुर्वेद की दवाइयाँ तुरंत काम नहीं करती, अगर बुखार आ रहा है तो दवाई खाएंगे तो शायद 2 दिन के बाद ठीक होगा। समझिए ऐसा नहीं है। फीवोग्रिड समझिए कुछ ही घंटों में, कुछ केस में तो समझिए कुछ मिनटों में काम करती है। दवा खाने के तुरंत ही बाद ही समझिए बुखार कम होने लगता है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होने लगता है। और वो एक्सपेरिमेंट समझिए हमने एनिमल्स के अंदर किए। हमने समझिए चूहों को लिया, उनके अंदर हमने हाइपरथर्मिया मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने वाला काम किया और एक जो बैक्टीरिया हैं जिसकी वजह से ये इन्फेक्शंस आते हैं, उनके सरफेस का एक कंपाउंड है जिसको हम LPS कहते हैं, लाइपोपॉलीसैकेराइड, उनको समझिए हमने लिया और एनिमल्स के अंदर, रैट के अंदर समझिए उनको हमने इंड्यूस किया और उसके बाद इनको फीवोग्रिड दिया समझिए अलग अलग डोज पे। हमने समझी 4 अलग अलग डोज पे इनको टेस्ट किया ताकि हम एक डोज डिपेंडेंसी देख पाएं, 20, 60, 200 और 600 मिलीग्राम पर केजी पर डे, दिन में 2 बार। और समझी फिर इनको कंट्रोल किया और पैरेलल में एक ग्रुप में हमने समझी दिया पैरास्टामोल और देखा कि इन एनिमल्स का टेम्परेचर कितना रहा 0 आवर्स पे, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 12 घंटे बाद और 24 घंटे बाद। और उसके साथ साथ इनके ब्लड सीरम में जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है समझिए उनके लेवल देखे, TNF अल्फा, IL-1 बीटा और IL-6, ये समझिए हमने 6 घंटे बाद देखे और देखा कि बीमारियों का जो कारक है जिसकी वजह से इसका लेवल बढ़ता है वो कितना है। और बाद में समझिए हमने हाइपोथैलेमस के अंदर भी जाके देखे कि उसके अंदर इन साइटोकाइंस का जीन एक्सप्रेशन कितना है। तो समझिए एक अच्छी स्टडी थी और हमने समझिए ये देखा और ये बड़ा अच्छे वाले डेटा हैं समझिए जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, ये दिखा रहे हैं कि इन एनिमल का बुखार कितना बढ़ रहा है। ये जो नीले रंग की लाइन आप देख रहे हैं समझिए, ये वो एनिमल्स हैं जिनको हमने कोई बीमारी पैदा नहीं की थी। तो आप देखें समझिए इनका बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास लगातार कॉन्स्टेंट है। और जिनके अंदर समझिए हमने बुखार इंड्यूस किया, ये जो लाल रंग की लाइन है जहाँ मेरा कर्सर है, आप देखें समझिए इनका टेम्परेचर हर घंटे बढ़ता गया और 6 घंटे बाद लगभग समझिए आप देखेंगे ये 38.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, लगभग 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास समझिए ये टेम्परेचर पहुंच गया, जो ये बताता है कि इनके अंदर बहुत तीव्र ज्वर आ चुका था। और समझिए जब हमने इनको देना शुरू किया फीवोग्रिड अलग अलग डोज पे, और समझिए अब देखिए कितना अच्छा डोज डिपेंडेंसी है। अगर आप मात्रा कम दे रहे हैं तो कम प्रभाव है, थोड़ी मात्रा सही दे रहे हैं तो सही प्रभाव है। और समझिए आप जब उस पूरे डोज डिपेंडेंसी को देखते हैं 20, 60, 200 और 600 तक, तो समझिए जैसे जैसे ह्यूमन डोज के इक्विवेलेंट हम पाते हैं, आप देखें समझिए पूरा बुखार नॉर्मल हो गया, किसी भी एनिमल को कैसा भी बुखार समझिए देखने में नहीं मिला। और इसके साथ जो कंपैरेटिव स्टडी है जहां पैरास्टामोल को देख रहे हैं समझिए, पैरास्टामोल ने जो अपने इंपैक्ट दिखाए, इस केस में आप देखें समझिए फीवोग्रिड का इंपैक्ट उसके मुकाबले सुपीरियर देखने को मिला कि कम समय में अच्छा प्रभाव हमें समझिए फीवोग्रिड का देखने को मिला। पैरासीटामोल, क्रोसिन आदि से भी ज्यादा उत्तम है, उत्तम है समझिए, और बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के आती है और तुरंत ही समझिए काम करना शुरू कर देती है। जो त्वरित चिकित्सा वाली बात है वो समझिए हमें यहाँ देखने को मिलता है कि आप देखें कि कुछ ही घंटों में, 6 घंटे के अंदर अंदर आप देखें समझिए ये जो टेम्परेचर्स थे ये बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गए थे और जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर समझिए वो ठीक हो गया था। और उसके बाद समझिए हमने इनका एब्सोल्यूट टेम्परेचर नापा, हर 4 घंटे पे, हर 6 घंटे पे कितना आ रहा था। तो आप देखें समझिए एक अच्छा डोज डिपेंडेंसी यहाँ दिखाई दे रहा है। ये जो जहाँ मेरा कर्सर आप देखें समझिए ये 600 मिलीग्राम पर केजी वाली डोज है और समझिए ये देखिए ये पैरास्टामोल का डेटा है। तो आप देखिए एक अच्छी सुपीरियरिटी और एटलीस्ट नॉन इन्फीरियरिटी समझिए यहाँ में देखने को मिलती है। अब उसके बाद समझिए हमने ये देखा अगर ऐसा है तो इन बुखार के कारक जो हैं इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, उनका लेवल कितना है, तो हमने वो नापा। और आप देखें समझिए TNF अल्फा, IL-1 बीटा और IL-6 ये समझिए मॉलिक्यूलर कंट्रोलर्स हैं जो शरीर में इन्फ्लेमेशन की स्टेज को बताते हैं। शरीर के अंदर कितनी सूजन है, कितना अलग अलग तरीके से इन्फ्लेमेशन का एक उग्र रूप दिखाई दे रहा है जो बुखार के तौर पर होता है। समझिए ऐसा हमने कोविड के टाइम पर भी देखा था। जब कोविड समझिए बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था तो शरीर के अंदर साइटोकाइंस का तूफान आ जाता था। वैसा ही बुखार में समझिए थोड़े हल्का सा तूफान सा आता है, हल्की फुल्की आंधी जैसी आती है जिससे बुखार आने लगता है। पर आप देखें फीवोग्रिड के ट्रीटमेंट समझिए ये भी डोज डिपेंडेंट तरीके से ये
तीनों कारक समझिए न्यूट्रलाइज होने शुरू हो जाते हैं और नॉर्मली वहाँ आ जाते हैं जहाँ इनको नेचुरली होना चाहिए। ये ऐसा सर्कुलेटरी लेवल पर भी है, ये समझिए रक्त के अंदर है, और समझिए इसका जो मास्टर कंट्रोलर है जो ब्रेन के हाइपोथैलेमस में है, हमने समझिए इन एनिमल्स के ब्रेन को आइसोलेट करके हाइपोथैलेमस को निकाल के उनके अंदर इन्हीं इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन के जीन एक्सप्रेशन देखे, मतलब इनके पीछे जो इनका mRNA एक्सप्रेशन है उसको नापा और पाया कि चाहे TNF अल्फा की बात करें, IL-1 बीटा की बात करें, IL-6 की बात करें, बुखार के इंडक्शन की वजह से इनके जीन एक्सप्रेशन बढ़ जाते हैं, जो ये बताते हैं कि ये जो बीमारी है ये किस लेवल पे कहाँ कंट्रोल हो रही है। और समझिए बहुत ही बढ़िया वाली बात यह है कि फीबोग्रिड के ट्रीटमेंट से ये समझिए ब्रेन के अंदर भी जो जीन एक्सप्रेशन है वो भी अच्छे तरीके से रेगुलेट होने लगते हैं, और जो समझिए एक इन्फ्लेमेशन का पूरा पाथवे है वो कंट्रोल होने लगता है और बताता है कि ये दवा काम कैसे कर रही है। समझिए ये सब फाइंडिंग लेके हम एक बड़ा अच्छे जर्नल के पास गए जिसका समझिए बड़ा अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर है, वायले का समझिए जर्नल है, और आप देखें समझिए हमने पहली बार पब्लिश किया, फीबोग्रिड के नाम से पब्लिश किया, समझिए औषधि के नाम से ये हमारे आजकल पब्लिकेशंस हैं जहाँ हम कह रहे हैं फीबोग्रिड एक ऐसी पॉली हर्बल मेडिसिन है जो एंडोटॉक्सिन इंड्यूस फीवर को रेगुलेट करती है और जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन से समझिए उनके लेवल को भी इससे कंट्रोल और रेगुलेट किया जा सकता है। तो जो फंक्शनैलिटी वाली बात है, साइंटिफिक फैटेंटी में समझिए उनकी एक्सेप्टेंस वाली बात है, इन दवाइयों के जो समझिए अच्छे इफ़ेक्ट हैं और जो इम्पैक्ट हैं वो अच्छे तरीके से समझिए सब साइंटिफिक कम्युनिटी सब एक्सेप्ट कर रही है, बड़े जर्नल समझिए इनको ले रहे हैं, और उसके साथ साथ जो कम्युनिटी इम्पैक्ट है समझिए कि जो लोग इसका सेवन कर रहे हैं अच्छे से पहचान कर इसको खा रहे हैं, तो समझिए या तो उनको बुखार हो नहीं रहे होते हैं, और अगर हो जाते हैं तो वो जोर समझिए बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, उनका जो अपना वाइटैलिटी है समझिए वो भी अच्छे से बना रहता है। क्योंकि समझिए जब बुखार रहता है तो लोग अपने आप को थके हुए महसूस करते हैं और ऐसा लगता है कि जान सी निकल गई है। पैरास्टामोल खा के समझिए थोड़ा सा अच्छा लगता है, पर फीबोग्रिड खा के समझिए वो वाइटैलिटी भी बरकरार रहती है, एनर्जी वैसी की वैसी रहती है, और बुखार भी समझिए नेचुरली कम हो जाता है। तो ये बड़ी वाली बात है कि जो नेचुरल तरीके हैं छोटी सी बीमारियों को कंट्रोल करने के, वो समझिए बहुत अच्छे हैं, सुलभ हैं, सस्ते हैं, और बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के आते हैं, और फंक्शनलिटी को समझिए बहुत अच्छा रखते हैं। तो समझिए आज हमने ये देखा, कल हम ऐसी एक और कॉमन बीमारी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे समझिए उनसे हम कैसे सिंथेटिक बर्ड के मुकाबले एक अच्छे नेचुरल ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, और सिंथेटिक को समझिए ऑप्शन रख के नेचुरल चीज़ों को समझिए हम प्राइमरी रख के जब आगे चलते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं, हैप्पी रहते हैं।